हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो लेक्चर में। मैं हूं आपका दोस्त दीपेश गहलोत और हाजिर हूं आपके सामने एक नई खबर लेकर। जैसा कि आप मेरे पीछे देख ही रहे हैं, खबर क्या है? क्या अब दुकानों पर नहीं मिलेगी ग्लो एंड हैंडसम क्रीम? जानिए क्या है इमामी और ग्लो एंड हैंडसम क्रीम का विवाद। ये जो एक क्रीम जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक क्या यहाँ पर फेयर एंड हैंडसम क्रीम और दूसरी क्या है ग्लो एंड हैंडसम क्रीम, और दूसरी आपने इसका जो एक लेडीज वर्जन भी देखा होगा ग्लो एंड लवली क्रीम। इससे तो बहुत ज्यादा आप परिचित होंगे, इनके बहुत सारे टीवी में आपने ऐड देखे होंगे और अलग अलग जगह पे आप हाईवे पे निकल रहे हो, आपने न्यूज़पेपर पढ़ा हो, जगह जगह आपने इस चीज को क्या करा हो, देखा ही होगा। हाल ही में जो अभिनेत्री है जिनका नाम क्या है, यमी गौतम फिल्म इंडस्ट्री में खूब छाई हुई है, अलग अलग हिट मूवीज दी है इन्होंने। ये यमी गौतम की करियर की शुरुआत भी इसी जो फेयर एंड लवली क्रीम हुआ करती थी उसी के अंदर ऐड के माध्यम से हुई थी। इनको जो शुरुआती दौर में जो इनको प्रसिद्धि मिली है वह इसी क्रीम के माध्यम से मिली है। ठीक है, अभी इस क्रीम के संबंध में एक विवाद उत्पन्न होकर आया है कि इस क्रीम ने क्या करा है, ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन करा है। जो ट्रेडमार्क एक्ट है भारत के अंदर लागू होता है, उस एक्ट का यहाँ पर उल्लंघन हुआ है। उस संबंध में आज की वीडियो हमने बनाई। इस कहानी को शुरू करने के पहले मैं आपको थोड़ा सा इनके किरदारों से परिचय करवा देता हूं। क्या किरदार है, कौन कौन पार्टी इसके अंदर इन्वॉल्व। तो सबसे पहले एक बेसिक कंपनियों से मैं आपको परिचय करवाता हूं। एक कंपनी है जिसका नाम क्या है, HUL। ठीक है, HUL का पूरा नाम क्या है, हिंदुस्तान यूनिलीवर। हिंदुस्तान यूनिलीवर एक क्रीम बनाती थी जिसका नाम क्या है, फेयर एंड लवली क्रीम। फेयर एंड लवली क्रीम पहले दो नामों से आया करती थी। एक नाम हुआ करता था उसका फेयर एंड लवली फॉर वुमेन और दूसरी आती थी फेयर एंड लवली फॉर मैन। उसके बाद में यहाँ पर क्या हुआ, 2020 में कुछ परिवर्तन हुए थे, कुछ मूवमेंट हुए थे, जिसके चलते इन्होंने अपने जो नाम को परिवर्तन कर दिया। यहाँ पर जो वुमेन वाली क्रीम थी उसके लिए नाम इन्होंने यूज करा ग्लो एंड लवली, और यहाँ पर जो मेंस क्रीम थी उसके लिए इन्होंने यूज करा है ग्लो एंड हैंडसम क्रीम। इसके विपरीत जो दूसरी कंपनी जिसका नाम क्या है यहाँ पर, इमामी कंपनी का एक ब्रांड हुआ करता है जिसका नाम क्या है, फेयर एंड हैंडसम। अब यहाँ पर इन दोनों कंपनी के अंदर क्या है विवाद। क्या विवाद है कि जो HUL है, HUL ने अपने प्रोडक्ट की ब्रांडिंग इमामी कंपनी के नाम के ब्रांड के अकॉर्डिंग कर दी, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो रही है। ठीक है, इस कंपनी को तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। हमने अलग अलग मतलब टीवी देखते हैं, डेली सोप पे सीरियल्स आते हैं, उन चैनलों पे इसके जो ऐड होते हैं वो बहुत ज्यादा क्या होते हैं, प्रदर्शित होते हैं। भारत एक ऐसा देश है जहां पर मतलब हम थोड़े से ऐसे रीजन में आते हैं जहां पर सूर्य का प्रकाश लगातार आता रहता है, और हमारे कुछ जेनेटिक में भी देखा जाता है कि हमारा रंग हल्का सांवला रहता है और कुछ कुछ लोगों का तो काला ही होता है। तो उस समस्या से निपटने के लिए यहाँ पर जो लोगों में एक दिमागी जो सबकॉन्शियसली ऐसा सोचा जाता है कि जो लोग गोरे होते हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं, अगर वो गोरी है तो बहुत प्यारी है, वो काली है तो वो काली है ही सही। अगर ये लड़की गोरी है तो बहुत ज्यादा सुंदर है, काली है तो कितनी बदसूरत दिख रही है। तो ऐसे लोगों को टारगेट बनाया गया कि जो लोग काले हैं उनके अंदर एक तरीके से कॉन्फिडेंस डेवलप कराया जाए कि भैया तुम भी गोरे हो सकते हो, और गोरे होने के बाद में तुमको भी इन्हीं प्रकार का जो मान सम्मान है, इन्हें जितनी इज्जत मार्केट में मिलती है उतनी इज्जत तुम्हें मिलेगी। तो उसके लिए मार्केट में प्रोडक्ट बन के आया फेयर एंड लवली। अब ये लेडीजों में क्या होता है, लेडीज इसका बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। शुरुआती दिनों में इसका बहुत ज्यादा ये स्ट्रेच मार्क के साथ में अपनी क्रीम बेचते थे कि आप लगाइए और इसको देखिए इतने दिन में आप गोरे हो जाएंगे। तो महिलाओं के साथ में ये प्रयोग होते रहते थे, पर बाद में पुरुषों के साथ में भी इसी प्रकार की क्रीम निकलने लगी कि भैया पुरुष भी क्या होते हैं, एक ऐसी चीज है जो सुंदर होने का अधिकार रखते हैं या स्किन केयर का अधिकार रखते हैं। तो उनके लिए भी एक क्रीम निकलनी चाहिए जिसका यहाँ पे नाम रखा गया क्या, फेयर एंड ग्लो एंड हैंडसम क्रीम। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से ये है। और इसके संदर्भ में अभी न्यूज निकल कर आई है क्या, कलकत्ता हाईकोर्ट रेस्ट्रेंड HUL फ्रॉम यूजिंग ग्लो एंड हैंडसम मार्क इन द बिग विद द राइवल इमामी। इसको थोड़ा सा आपने पढ़ तो ली होगी, सुन तो ली होगी कि ये खबर निकली, पर कैसे निकली है स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ा समझेंगे। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यहाँ पर HUL को फटकार लगा दी, बोला कि भैया अपना माल वापस ले लो, अपना नाम परिवर्तित कर लो। ठीक है, तो दो कंपनियां यहाँ पे, बेसिकली दो कंपनियां। पहली क्या है, एक है HUL और दूसरी इमामी। अब सबसे पहले एक शब्द, मैं दो शब्द आपको समझा देता हूँ। एक होता है ब्रांड और एक होता है ट्रेडमार्क। ठीक है, एक होता है ब्रांड और एक होता है ट्रेडमार्क। मैं मेरा बिजनेस चला रहा हूँ और मेरे बिजनेस के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बेच रहा हूं, तो उसके ऊपर मैं कोई नाम लगाऊंगा ही सही, तो उस नाम को बोलते हैं हम ब्रांड। जैसे कि आप मान लीजिए क्या है यहाँ पर, ये माचिस मेरे हाथ में, ठीक है, ये माचिस है, इस माचिस के ऊपर जो क्या है नाम लिख रखा है इन्होंने चमेली, इसका नाम ये ब्रांड है। ठीक है, और जब आप अपने ब्रांड का क्या करा लेते हो, रजिस्ट्रेशन करा लेते हो। रजिस्ट्रेशन करा लेने का मतलब कि भैया अब से ये चीज क्या है हम ही यूज करेंगे, तो उसे बोला जाता है ट्रेडमार्क।
और गवर्नमेंट के पास में अगर किसी चीज का ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो जाता है तो आप ही उसके क्या बन जाएंगे, मालिक बन जाएंगे। उसके अलावा कोई उस प्रकार या उससे मिलता जुलता नाम नहीं रख सकता। ट्रेडमार्क एक्ट ऐसा बोलता है कि आप अपने बिजनेस का नाम कुछ भी रख लो, वॉटेवर जो आप इच्छा रखना चाहें, पर आपका नाम ऐसा नहीं होना चाहिए जो किसी एग्जिस्टिंग बिजनेस से मैच करता हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए जो इमामी क्रीम है उनका नाम क्या है, फेयर एंड हैंडसम। और यहाँ पर जो फेयर एंड लवली वाली है, फेयर एंड लवली वाले ने क्या कर दिया, अपना नाम रख दिया ग्लो एंड हैंडसम। जो नॉर्मल पब्लिक है जो इतना दिमाग नहीं लगाती वो तो क्या सोचेगी दोनों एक ही कंपनी है। तो इस तरीके से जो मार्केट का शेयर होता है वो डाइवर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर अभी निकलकर खबर आई है क्या कि अब जो ग्लो एंड हैंडसम नाम की क्रीम है वो मार्केट में नहीं मिलेगी। ये थोड़ा सा आप क्या देखिए कंपनी के बारे में देखिए, कंपनी है यहाँ पर कौन सी, इमामी। इमामी के अंदर दो प्रमुख इसके अंदर व्यक्ति हैं जो क्या करते हैं बिजनेस के मालिक। पहले वाले हैं राधेश्याम अग्रवाल और दूसरे वाले क्या है यहाँ पर, दूसरे वाले का नाम है राधेश्याम गोंका। ठीक है, ये दो व्यक्ति इस तरीके से यहाँ पर इतने सारे प्रोडक्ट को मैनेज करते हैं, जिसके अंदर क्या है यहाँ पर केश किंग है, केश किंग के अलावा झंडू के जितने प्रोडक्ट होते हैं, झंडू के बाद में यहाँ पर और दूसरे बोरो प्लस है, नवरत्न है, और जहां पर हैंडसम करके जो इनकी क्रीम थी फेयर एंड हैंडसम क्रीम, ये भी इनके द्वारा ही मैनेज करी जाती है। तो इस प्रकार से मार्केट में एक बहुत अच्छा खासा शेयर इन्होंने डेली यूजेबल आइटम का यहाँ पर रख रखा है। इनके जो की 5 प्रोडक्ट है उसके अंदर क्या है, नवरत्न, बोरो प्लस है, झंडू है, उसके बाद में केश किंग है, और केश किंग के बाद लास्ट आता है फेयर एंड हैंडसम क्रीम। लगभग 401 करोड़ का यहाँ पर क्या है इनका जो साइज है बिजनेस का, और उसके अंदर 65% का इनका क्या है मार्केट में शेयर। मतलब मार्केट में अगर आदमियों के लिए कोई क्रीम बिकती होगी तो उसके अंदर से 100 क्रीम बिकेगी तो उसके अंदर 65 क्रीम इनकी बिकेगी। मतलब मार्केट में जो मेंस क्रीम है, मेंस क्रीम के अंदर 65% का जो शेयर है यहाँ पर इमामी के द्वारा ले रखा है। ये जो दो व्यक्ति हैं इनके जो फाउंडर पर्सन राधेश्याम जो मैंने आपको नाम बताया। ठीक है, अब HUL को देख लेते हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर भी कम नहीं है, ये 1933 के आसपास की कंपनी है, पर फिलहाल ये भारत के शेयर मार्केट के अंदर पूरी तरीके से लिस्टेड है। इसके अंदर जो हमारे डेली यूज के जो रेगुलर प्रोडक्ट आते हैं जैसे क्या सर्फ एक्सेल है, व्हील है, टाइड है, और साथ ही डव है, लाइफ बॉय है, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट बनाते हैं। पर बेसिकली यहाँ पर एक ये प्रोडक्ट बनाते हैं जिसका नाम क्या है, फेयर एंड लवली। तो फेयर एंड लवली क्रीम के संदर्भ में यहाँ पर विवाद उत्पन्न हुआ। ये दोनों इस तरीके से क्या करते हैं यहाँ पर अपने अपने प्रोडक्ट बनाते हैं। अब इसकी कहानी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो भैया कहानी की शुरुआत होती है सन 1970-75 के आसपास। उस समय एक फेमस क्या होते थे, सिंगर हुआ करते थे जिन्हें बोला जाता था माइकल जैक्सन। अब माइकल जैक्सन उस समय के जो क्या है ऐसी कम्युनिटी से बिलोंग करते थे जो अपने आप में क्या होती थी, ब्लैकिश हुआ करती थी, मतलब जिनका रंग सांवला या काला हुआ करता था। पर ये व्यक्ति अपने जो धन के बल पर अलग अलग तरीके की प्लास्टिक सर्जरी कराकर, अलग अलग तरीके के ट्रीटमेंट कराकर इन्होंने अपने जो काले रंग को क्या कर दिया था, सफाया कर दिया था। इन्होंने अपना गोरा रंग बना लिया था और अपने साथ में ये लगभग डॉक्टरों की टीम लेके घूमते थे। इन्होंने अपनी कहा जाता है अपनी उम्र के ऊपर क्या कर लिया था, निरंतर नियंत्रण रख लिया था कि ये इनका चेहरा इस तरीके का हो गया था कि उम्र ढलती जा रही थी पर उसका क्या नहीं दिखता था, प्रभाव चेहरे पर दिखता नहीं था। पर इसके लिए वो अलग अलग तरीके की दवाइयां और जो चीजें यूज करते थे उन्हीं के कारण इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। उनके संदर्भ में जो दवाइयां यूज करते थे उसी दवाइयों के माध्यम से इनको कुछ रिएक्शन हुए या अलग अलग प्रकार की बीमारियां हुई जिनसे इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हुई थी। अब उस समय इनको देखकर भैया ये एक अमीर व्यक्ति था तो इन्होंने तो अपना ट्रीटमेंट करा लिया, ये तो गोरे हो गए, पर जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनका क्या। आज भी हम देखते हैं अगर एक गोरी लड़की एक काली लड़की है या एक गोरा व्यक्ति एक काला व्यक्ति हो तो गोरे व्यक्ति को ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, काले व्यक्ति को कम प्रेफरेंस दिया जाता है। तो उस समय तो और ही ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इस संदर्भ में यहाँ पर एक कंपनी फेयर एंड लवली आई और फेयर एंड लवली ने क्या करा, अपना एक प्रोडक्ट निकाला। ठीक है, अपने प्रोडक्ट के अंदर इन्होंने बताया कि मानव शरीर जो होता है, मानव शरीर के अंदर एक क्या होता है, मेलेनिन नाम का क्या होता है, पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को जितना क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए तो व्यक्ति गोरा हो जाएगा, मेलेनिन बढ़ जाएगा तो व्यक्ति काला हो जाएगा। तो इन्होंने अपनी जो क्रीम है उस क्रीम के अंदर इस प्रकार से क्या करा है, केमिकल यूज करे कि उसको लगाने से जो मेलेनिन पिगमेंट होता है वो कम होने लगता है। और लगभग 42 दिन के अंदर ये क्रीम क्या कर देती है, आपको गोरा कर देती है। मार्केट में जब ये क्रीम आई तो इसने क्या करा, अलग अलग तरीके से अपने प्रमोशन करे, लोगों को मतलब बरगलाया, फुसलाया और अपने प्रोडक्ट की क्या करी, यहाँ पर मार्केटिंग करी। धीरे धीरे यहाँ पर ये प्रोडक्ट क्या हो गया, पूरी तरीके से मार्केट में फैल गया। 1975 में इन्होंने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करा और 70-80 के दशक में आते आते इन्होंने अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग इस तरीके से करी कि भैया अगर आपको शादी करना है तो आपका रंग गोरा होना चाहिए और गोरे रंग करने के लिए आप क्या करिए, हमारी क्रीम को यूज करिए। ठीक है, शादी करने के लिए जरूरी है कि आप सुंदर दिखें, सुंदर दिखने के लिए आप हमारी क्रीम को लॉन्च करिए। और सुंदर दिखने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो दर्शाता है वो है आपका गोरा रंग। अगर आपको नौकरी चाहिए, अगर आपको जॉब इंटरव्यू क्लियर करना है तो उस समय आपके फेशियल एक्सप्रेशन ठीक होना चाहिए, आपका रंग ठीक होना चाहिए।
अगर आप गोरे हैं तो आपको जल्दी जॉब मिलेगी, अगर आप काले हैं तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। इस तरीके का वहां पर डेकोरम मतलब एक तरीके का माहौल बनाया गया। उसके बाद में वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पे, महिलाओं को सशक्त करने के नाम पर अलग अलग तरीके से यहाँ पर जो क्या करा, अपनी टीम की इन्होंने क्या करी, मतलब अपनी क्रीम को पूरी तरीके से यहाँ पर प्रेजेंट कराए। उसी समय क्या हुए थे, दो फेमस पर्सनैलिटी, एक का नाम है प्रीति जिंटा जी और दूसरी क्या है, काजोल। इन दोनों ने क्या करी थी, बॉलीवुड में एंट्री ली। प्रीति जिंटा जी रंग से बहुत ज्यादा क्या है, फेयर हैं, और यहाँ पर काजोल जी रंग से थोड़ी सी सांवली हुआ करती थी। आज के समय पर जो काजोल जी का कलर वो क्या है, वो गोरा है, पर शुरुआती दौर में इनका कलर थोड़ा सा सांवला हुआ करता था। धीरे धीरे इनके कलर में क्या हुआ, चेंजेस हुआ। तो इन कंपनी ने क्या करा, इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और ब्रांड एम्बेसडर बनाने पर क्या प्रदर्शित करा कि भैया इस तरीके से देखो, ये आपके सामने लाइव एग्जांपल है, इस क्रीम को यूज करो, धीरे धीरे आपका भी कलर क्या हो जाएगा, फेयर हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर इन्होंने बहुत बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट की क्या करी, मार्केटिंग करी। इसके बाद में सन 2007 के आते आते उस समय तक जो इमामी है, इमामी में जो फेयर एंड हैंडसम क्रीम है, उसमें दो प्रमुख व्यक्ति, एक है सलमान खान और दूसरे क्या है, शाहरुख खान। इनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। इन्होंने भी अपना जो प्रोडक्ट है बहुत अच्छी तरीके से मार्केट में रिप्रेजेंट करा। यहाँ पर शाहरुख खान ने लगभग 2 साल तक लगातार कंटिन्यूसली क्या करे थे, उनके एड चलाए थे। इनके ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर इन्होंने क्या करा था, काम करा था। यहाँ पर अलग अलग मूवियों में जगह जगह इन्होंने अपने क्या करी, इस पूरी क्रीम को रिप्रेजेंट करा। अभी 2020 के अंदर एक क्या हुआ था, यहाँ पर आंदोलन हुआ था। आंदोलन क्यों हुआ, ये आपने देखा होगा। 2020 में जॉर्ज फ्लोरेड नाम का व्यक्ति, ये रंग से सांवला व्यक्ति और ये क्या अफ्रीकन प्रजाति का व्यक्ति है। तो यहाँ पर गोरों का तो शुरू से ही मानना है, अमेरिकन का, कि हम ज्यादा श्रेष्ठ हैं, ये काले लोग क्या है, मतलब बेवकूफ हैं, इनको कुछ नहीं आता है, नीची नस्ल के व्यक्ति। तो यहाँ पर ये पुलिस वाले ने क्या करा था, इसको पीट पीट के मार दिया। और यहाँ पर इस तरीके का मूवमेंट चलाया गया कि भैया आपने जाति भेदभाव, नस्ली भेदभाव के आधार पर इसको मारा। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर जो कंपनियां थी, कंपनियों ने अपने नाम में क्या कर दिया, चेंज कर दिया। यहाँ पर जो फेयर एंड लवली क्रीम हुआ करती थी, फेयर एंड लवली ने अपना जो क्रीम है उसके अंदर फेयर वर्ड को हटा दिया, और फेयर वर्ड की क्या करे, फेयर वर्ड की जगह 2 नए नाम इंट्रोड्यूस कर दिए। जो महिलाओं के लिए जो क्रीम हुआ करती थी फेयर एंड लवली, उसको यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, ग्लो एंड लवली कर दिया। और दूसरी जो पुरुषों के लिए क्रीम हुआ करती थी, उसके लिए उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, ग्लो एंड हैंडसम क्रीम कर दिया। अब ग्लो एंड हैंडसम क्रीम 2020 में जैसे ही इन्होंने करा, तो यहाँ पर मार्केट में जो अलग अलग 2 ब्रांड चल रहे थे, एक क्या है फेयर एंड हैंडसम और दूसरे जो ग्लो एंड हैंडसम है, इसके अंदर जो अंतर करना बहुत ज्यादा मुश्किल होगी। मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, मैं रेगुलर क्या कोई क्रीम यूज कर रहा हूं, या मैं कम पढ़ा लिखा, तो मेरे लिए तो अंतर करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो बोलता हूँ भैया वो वाली क्रीम दे दो, ये वाली क्रीम दे दो। अब मार्केट में इस तरीके से जो कंपनी है, कंपनी ने दोनों नाम एक जैसे लगाकर क्या कर दिए, लोगों को भ्रमित करने का काम करा। अब जैसे ही इन्होंने नाम यहाँ पर इस प्रकार के यूज करे, तो दोनों में फिर क्या होगा, डिस्प्यूट होगा। दोनों में डिस्प्यूट होगा तो ये कहाँ चले गए, कोर्ट चले गए। कोर्ट में जब गए तो यहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट जो है, मुंबई हाई कोर्ट ने बोला कि भैया यहाँ पर जो HUL है, HUL ने 2018 में भी जो हैंडसम शब्द का क्या करा था, हमसे डिमांड करी थी यहाँ पर ट्रेडमार्क के लिए, तो उसका रिजेक्ट हुआ। 2019 में फिर उन्होंने यहाँ पर क्या करे थे, प्रयास करे थे। तो हम पूरी तरीके से सहयोग करते हैं कि इसका HUL का, और इमामी आपको समझा रहे हैं आप बिजनेसमैन के दखल मत दीजिए। तो यहाँ पर क्या हुआ था, मुंबई हाईकोर्ट ने 2020 के अंदर जो HUL है, HUL का सपोर्ट करा था। तो बाद में अभी फिलहाल यहाँ पर खबर निकल कर आती है क्या, कि 2024 के अंदर कलकत्ता हाईकोर्ट है, कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या करा है, इनके पक्ष में, किनके पक्ष में, इमामी के पक्ष में निर्णय दिया है कि भैया आप सही हो, आप पूरी तरीके से ठीक हो, आपने जो नाम है शुरू से प्रयोग कर रहे हैं। जबकि ये जो ग्लो एंड लवली है, ग्लो एंड लवली ने क्या करा है, ट्रेडमार्क के नियमों का उल्लंघन करा है। इसके अंदर साफ साफ बताया गया है कि जब भी आप किसी ट्रेडमार्क का रजिस्ट्रेशन कराते हैं या ब्रांड नेम का रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो वो किसी अन्य व्यवसाय से, अन्य प्रोडक्ट से मिलता जुलता हुआ नहीं होना चाहिए। तो बोलते भैया हैंडसम शब्द तो क्या है, एक नॉर्मल सा शब्द है, कोई भी प्रयोग कर सकता है। तो कोर्ट ने बोला है, कलकत्ता हाई कोर्ट ने, कि हैंडसम शब्द तो कोई भी प्रयोग कर सकता है, पर आप एंड हैंडसम शब्द प्रयोग करते हैं तो एक तरीके की राइमिंग शो करता है, और राइमिंग से क्या होता है, यहाँ पर कस्टमर भ्रमित हो सकता है। तो इस प्रकार से जो फेयर एंड लवली जो क्रीम हुआ करती थी, उसने अपने जो प्रोडक्ट नेम चेंज करके ग्लो एंड लवली, ग्लो एंड हैंडसम करा था, वो क्या हो गई, यहाँ पर हार गई है। और यहाँ पर हाईकोर्ट ने, कलकत्ता हाईकोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है कि लगभग 1 महीने के अंदर आप अपने प्रोडक्ट को क्या कर लीजिए, मार्केट से विड्रॉल कर लीजिए, और ये जो नाम है इस नाम को चेंज कर लीजिए। तो इसीलिए यहाँ पर हमने फ्रंट में एक अपना पोस्टर लगाया था, न्यूज दी थी क्या, कि यहाँ पर ग्लो एंड लवली नाम की जो कंपनी है या जो क्रीम है, वो अब मार्केट में नहीं मिलेगी। तो उसके पीछे का यही कारण था कि कलकत्ता हाईकोर्ट ने साफ साफ अपनी वर्डिक्ट दी है। उसके अंदर बोला है कि 1 महीने के भीतर आपको ये नाम भी हटा लेना है, और मार्केट में जितने प्रोडक्ट चल रहे हैं उन प्रोडक्ट को भी क्या कर लो, वापस से बुला लो पास। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर डिस्प्यूट था जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत करा है।
मिलते हैं किसी नए वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।